गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिकल पैरामीटर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ में जो भी पैरामीटर होते हैं, फिजिकल पैरामीटर होते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ कराने में, उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो उनके क्या क्या इफेक्ट होंगे, हमारे जो हम कल्चर मीडिया बनाते हैं उसमें क्या क्या यूज़ होते हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। आरबीबी एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आता है कई बार। तो हम पढ़ते हैं फिर। फिजिकल पैरामीटर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ कैन ऑल्सो बी नोन एज फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ आर एज फॉलो। तो कुछ पैरामीटर, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में अफेक्ट करते हैं। क्या क्या हैं? तो फर्स्ट वन है हमारा न्यूट्रिशन कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड वन है हमारा टेम्परेचर, थर्ड वन है हमारा गैसियस कॉन्सेंट्रेशन, फोर्थ वन है हमारा पीएच वैल्यू, 5 है हमारा आयंस एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और 6 वन है हमारा वाटर। तो ये जो कुछ पैरामीटर है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ में अफेक्ट करते हैं, तो इनको हम वन बाय वन करेंगे। तो उससे पहले आप ये डायग्राम जो देख रहे हैं कल्चर मीडिया का, ये कल्चर मीडिया का एक डायग्राम बनाया गया है। ये जो इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं जो कल्चर मीडिया में जो बैक्टीरिया ग्रो कराते हैं, तो उसके लिए हम कुछ इन्वायरमेंट देना पड़ता है जिससे वो अच्छे से ग्रो कर सकें। ठीक है, तो देखिए, तो पहला था हमारा न्यूट्रिशन कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होता है न्यूट्रिशन कॉन्सेंट्रेशन में? देखिए इसका क्या योगदान है हमारे बैक्टीरिया को ग्रो कराने में। बैक्टीरियल ग्रोथ इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। आप सभी जानते हैं जो भी बैक्टीरिया वगैरह, जो भी हम भी लोग हैं, हमको भी जीने के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, जब ही हमें एनर्जी मिलेगी। ऐसे ही बैक्टीरिया को भी कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो जो कि हमें देना पड़ता है। इफ़ कल्चर मीडिया इज रिच इन न्यूट्रिएंट, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अकर फास्टर एंड वाइस वर्सा। देखो ये सीधा सीधा कह रहा है, अगर कल्चर मीडिया, जो हमने अभी कल्चर मीडिया देखा था, कल्चर मीडिया में ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जल्दी जल्दी होगी। ठीक है, अगर न्यूट्रिएंट कम होते जाएंगे तो बैक्टीरिया जल्दी जल्दी घटते भी जाएंगे। जो वाइस वर्सा लिखा है, जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे तो उतनी ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, और कम होते जाएंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वेरीज विद बैक्टीरिया स्पीसीज। अब कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी अलग अलग वैरायटी होती है जो कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग देना पड़ता है। तो ये आप जान ही सकते हैं। सेकंड फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। तो आप देख ही सकते हैं, हमारा सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ में। टेम्परेचर ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बैक्टीरियल ग्रोथ। द टेम्परेचर एट विच बैक्टीरियल ग्रोथ इज मैक्सिमम नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर एट विच बैक्टीरियल ग्रोथ इज मैक्सिमम नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम जो हम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा, ये देख रहे हैं आप ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर देखिए, ये देखिए सबसे ज़्यादा ये बैक्टीरिया की ग्रोथ है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ है, और ये इधर टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर देखिए कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है। वह टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर जहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब मिनिमम टेम्परेचर पे आते हैं। मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर दैट अलाउस बैक्टीरियल ग्रोथ इज कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर, ये देखिए आप
यहाँ देखिए ये टेम्परेचर दिख रहा है, ये मिनिमम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर मतलब बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए कम से कम कितना टेम्परेचर चाहिए, उस टेम्परेचर को हम मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं, जहाँ से बैक्टीरिया की ग्रो की शुरुआत हो जाएगी। मिनिमम टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के बाद ही बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा, तो इसी को हम मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर दैट अलाउज बैक्टीरियल ग्रोथ इज कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। देखो एक मैक्सिमम टेम्परेचर है। मैक्सिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? द हाईएस्ट टेम्परेचर दैट अलाउज बैक्टीरियल ग्रोथ इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। देखो इसको हम एक बार समझते हैं। ऐसा टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर, अगर इस मैक्सिमम टेम्परेचर के बाद अगर इसके जो ये टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर है, अगर इसके बाद अगर फर्दर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देख सकते हैं, प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं, ये देखिए ये जो टेम्परेचर दिख रहा है आपको, ये मैक्सिमम टेम्परेचर, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। ठीक है, द हाईएस्ट टेम्परेचर दैट अलाउज बैक्टीरियल ग्रोथ इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। अब एक लाइन और देखो, देयर इज नो ग्रोथ बेलो मिनिमम एंड अबव मैक्सिमम टेम्परेचर। जो हमने अभी देखा था, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में ही बैक्टीरिया ग्रो करता है। इस मिनिमम टेम्परेचर से अगर कम टेम्परेचर है तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर से आगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। इसके इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर द बैक्टीरिया आर ग्रो। ठीक है, तो ये था हमारा टेम्परेचर पॉइंट। ठीक है, अब आता है हमारा पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू क्या होती है? बैक्टीरिया के लिए पीएच वैल्यू भी इम्पोर्टेंट होती है। पीएच अफेक्ट द आयोनिक प्रॉपर्टी ऑफ द बैक्टीरियल सेल। आयोनिक प्रॉपर्टी होती है वो बैक्टीरिया, पीएच अफेक्ट द आयोनिक प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, आयोनिक प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती है पीएच वैल्यू। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ग्रो एट न्यूट्रल पीएच 6.5 से 7.5 टेम्परेचर। देखो न्यूट्रल पीएच क्या पानी का होता है? 7 होता है, तो यही तो दिया है इन बिटवीन 6.5 से 7.5। अगर ये मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ग्रो एट न्यूट्रल पीएच 6.5 से 7.5, अगर ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं इस पीएच वैल्यू पर ग्रो करती हैं। हाउएवर देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज दैट ग्रोज बेस्ट एट एसिडिक और बेसिक पीएच। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि एसिडिक नेचर और एसिडिक पीएच और बेसिक पीएच में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब इसको पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी प्लेस्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बेस्ड ऑन देयर पीएच रिक्वायरमेंट। देखो ये पीएच वैल्यू के हिसाब से अलग अलग इनका डिवीज़न किया गया है। एक होता है न्यूट्रोफाइल। न्यूट्रोफाइल क्या होता है? जिनका नेचर न्यूट्रल होता है पीएच, जैसे ग्रो, जो पीएच की वैल्यू 5 to 8 होती है तो उसमें न्यूट्रोफाइल बैक्टीरिया ग्रो करता है। एक होता है एसिडोफाइल बैक्टीरिया। इसमें एसिडोफाइल में क्या होता है? जिसकी वैल्यू लेस देन 5.5, पीएच की वैल्यू लेस देन 5.5 होती है, उसमें एसिडिक नेचर का होता है, तो उसमें एसिडोफाइल बैक्टीरिया ग्रो करता है। वैसे एल्किलोफाइल, इसमें क्या होता है? अगर पीएच वैल्यू 8.5 से ज़्यादा होगी तो उसमें एसिडोफाइल ग्रो करता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक फैक्टर आता है आयंस एंड सॉल्ट्स। देखो आयन एंड सॉल्ट्स में क्या होता है? all bacteria require metal ions such as calcium, potassium, magnesium, iron, etc. to synthesize enzyme and protein। जो भी आयन होते हैं, एंजाइम सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? बनाते हैं अपने आप से। तो ये आयन होते हैं ना, बैक्टीरिया ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। ठीक है, मोस्ट बैक्टीरिया रिक्वायर्स आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। क्या होता है भैया आइसोटोनिक? आइसोटोनिक क्या होता है
इसको हमने पहले भी फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ रखा है। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl के बराबर होती है। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन के बराबर होती है, उसे हम आइसोटोनिक कहते हैं। और हाइपोटोनिक क्या होता है? हाइपोटोनिक जो आइसोटोनिक से कम होता है तो हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, अभी हम एक आता है गैसियस रिक्वायरमेंट। गैसियस रिक्वायरमेंट क्या होता है बैक्टीरिया के लिए? फैक्टर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जानते हैं ऑक्सीजन तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। हम लोगों के लिए भी ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ में तो आता ही आता है। ठीक है, ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसकी ग्रो कराने के लिए ऑक्सीजन नीड होती है। ठीक है, अब एक फैक्टर और बचा है वाटर। वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल की ग्रोथ के लिए वाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। शुरुआत ही वाटर से होती है। कल्चर मीडिया बनाते हैं, हम सबसे पहले पानी वगैरह ये तो देते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। कुछ भी चीज़ है, शुगर वगैरह सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें सॉल्ट मिला रहे हैं और एनी सब्सटेंस मिला रहे हैं, तो उसमें वाटर की नीड होती है। अवेलेबल वाटर इन कल्चर मीडिया डिटरमाइन द रेट ऑफ मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। sugar salts and sugar salts and other substances that are dissolved in water। ठीक है, अभी हमारा हाँ ये ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया आ गया। तो ग्रोथ कर्व तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कर्व तो ये समझ लो बना के ही आना है एग्जाम में अगर आ जाए तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर आता ही है। व्हेन वी pour bacteria into culture media, then it show a definite growth pattern in the medium। ठीक है, इसमें देखो ये कर्व हमें बैक्टीरिया की ग्रो के बारे में बताता है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज नथिंग बट द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन बैक्टीरियल काउंट इन दैट कल्चर मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ग्राफ हम बैक्टीरियल काउंट जो बैक्टीरिया की क्वांटिटी होती है और टाइम के बिटवीन बनाएंगे। ठीक है, इसमें देखो 4 फेस होते हैं। द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कंसिस्ट ऑफ 4 फेसेस। लॉग फेस, ओ सॉरी, फर्स्ट आएगा लैग फेस, सेकंड आएगा लॉग फेस, थर्ड आएगा स्टेशनरी फेस और फोर्थ आएगा डिक्लाइन फेस। डिक्लाइन फेस को हम डेथ फेस भी बोलते हैं। लॉग फेस में क्या होता है? लॉग फेस में जहाँ से बैक्टीरिया ग्रो करना चालू करेगा। लैग फेस में क्या होगा? मैं लैग और लॉग में कन्फ्यूज़न हो जाता हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं होना है। लैग फेस बोलने में कन्फ्यूज़न होता है, वैसे नहीं होता। लैग फेस में जहाँ से बैक्टीरिया की ग्रो की शुरुआत होती है उसे कहेंगे लैग फेस। लॉग फेस मतलब ऐसा फेस जहाँ मैक्सिमम, जहाँ से बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, उस फेस को हम कहेंगे लॉग फेस। थर्ड है हमारा स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस ऐसा है कि वहाँ पर ऐसा फेस जहाँ पर बैक्टीरिया डेवलप भी हो रहा है और डेथ भी हो रहा है, डेवलप भी हो रहा है, डेथ भी हो रहा है, मतलब एक इक्वल अमाउंट में बैक्टीरिया रहेगा, एक फिक्स अमाउंट में रहेगा, तो वो फेस है हमारा स्टेशनरी फेस। चौथा है हमारा डिक्लाइन फेस। डिक्लाइन फेस वो फेस है जहाँ से बैक्टीरिया डेथ करना चालू कर जाएगा। ठीक है, देखो एक एक करके पढ़ते हैं। लैग फेस। लैग फेस जनरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट बिगिन इमीडिएटली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चर मीडिया। ठीक है, in the lag phase the bacterial adopts itself to the new environment। देखो इस फेज में बैक्टीरिया एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करेगा बैक्टीरिया लैग फेज में। ड्यूरिंग दिस फेज द एंजाइम्स एंड इंटरमीडिएट्स मेटाबोलाइज आर बिल्ड अप विच आर रिक्वायर्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस फेज में जो भी हमारे एंजाइम्स वगैरह हैं उनके साथ को लिंक करेगा बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कराने में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। ठीक है, ये हमारा लैग फेस। अब पढ़ते हैं लॉग फेस। लॉग फेस में क्या है? इट इज़ अ ग्राफ। देखो लॉग फेस वैसे मैंने आपको बता ही दिया था, इस फेस में मैक्सिमम बैक्टीरिया ग्रो करता है। इट इज़ अ ग्रोथ पीरियड ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इन कल्चर मीडियम। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेस देयर इज एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया।
इस फेज में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा बैक्टीरिया, ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर देयर हाईएस्ट लेवल इन दिस फेज। देखो मैंने बोला था सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया इसी फेज में ग्रोथ करता है, ठीक है। थर्ड वन स्टेशनरी फेज, मैंने आपको जैसा कि बताया था स्टेशनरी फेज में डेथ करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं, डेथ करते हैं, इक्वल अमाउंट में रहते हैं बैक्टीरिया, ये उसी को बताता है। ड्यूरिंग दिस फेज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स बिकम इक्वल टू रेट ऑफ इट्स डेथ, ठीक है। इन दिस फेज न्यूट्रिएंट गेट एग्जॉस्टेड एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट गेट अक्यूमुलेटेड। देखो इन दिस फेज न्यूट्रिएंट गेट एग्जॉस्टेड, इस फेज में क्या हो, न्यूट्रिएंट ख़त्म होने लगते हैं और बैक्टीरिया मरने लगते हैं और वे अपना टॉक्सिक इफेक्ट इकट्ठा करने लगते हैं। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ लिविंग सेल्स बिकम कांस्टेंट इन दिस फेज। देखो मैंने बोला था जितने भी लिविंग सेल्स होंगे वो कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि कुछ पैदा होते हैं, कुछ मरते हैं, कुछ पैदा होते हैं, कुछ मरते हैं, तो वो एक कांस्टेंट रहते हैं स्टेशनरी फेज में, ठीक है। अब आता है डिक्लाइन फेज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेथ फेज। देखो मैंने बोला था इसमें बैक्टीरिया डेथ करने लगते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेथ फेज। इन डिक्लाइन फेज द बैक्टीरियल पॉपुलेशन स्टार्ट डिक्रीजिंग ड्यू टू डेथ ऑफ सेल्स, ठीक है। इन डिक्लाइन फेज द बैक्टीरियल पॉपुलेशन स्टार्ट डिक्रीजिंग ड्यू टू डेथ ऑफ सेल्स, जो बैक्टीरिया मरने लगती हैं उसके कारण जो टॉक्सिक इफेक्ट आता है उससे बैक्टीरिया धीमे धीमे टॉक्सिक इफेक्ट के कारण मरने लगते हैं, ठीक है। ये चारों फेज हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसका एक ग्राफ है, ग्राफ को हम दिखा देते हैं। देखो ये लैग फेज शो करा है पहले, तो लैग फेज में ये मतलब ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करेगा। लॉग फेज में देखो कितने सारे मैक्सिमम अमाउंट में बैक्टीरिया ग्रो कर चुके हैं। और स्टेशनरी फेज में देखो, स्टेशनरी फेज में क्या है, जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं और उतने ही मर रहे हैं, एक फिक्स अमाउंट में है, ठीक है, स्टेशनरी फेज में। और डेथ फेज में बैक्टीरिया डेथ कर रहे हैं। अब बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व देख लेते हैं एक बार। बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये किस किस के रिस्पेक्ट में है, बैक्टीरियल काउंट और टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो हम ये देखते हैं चार फेज हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। तो लैग फेज ये हमारा लैग फेज है, ये हमारा लैग फेज। लैग फेज वही जो हमने बताया था, इसमें बैक्टीरिया शुरुआत करता है अपने ग्रो करने की, ठीक है। और ये लॉग फेज ये हमारा, देखो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये हमारा लॉग फेज है, ये लॉग फेज है। लॉग फेज में क्या है, देखो यहाँ से यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ कम थी और यहाँ तक कितना ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया ग्रो कर चुका है, ठीक है। अब ये देखिए स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज में जितने बैक्टीरिया एक कांस्टेंट अमाउंट में बैक्टीरिया हैं, जितने मर रहे हैं उतने जन्म ले रहे हैं, ठीक है। और डिक्लाइन फेज में देखो ये हमारा डिक्लाइन फेज है, ये वाला ये डिक्लाइन फेज में बैक्टीरिया मरना चालू कर देता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू दोस्तों।